हाजीपुर में भी 5 लाख से ज़्यादा मतों से जीतेंगे। 40 की 40 सीट बिहार में एनडीए जीतेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चिराग पासवान को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। वो कहते हैं कि चिराग पासवान 5 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज 5वें चरण का मतदान अब समाप्त हो चुका है। 5 लोकसभा सीटों पर आज बिहार में भी मतदान हुआ, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण सीट अगर मानी जा रही थी तो वो एक हाजीपुर सीट भी थी, क्योंकि इस सीट पर पहली बार चुनावी मैदान में चिराग पासवान खड़े नजर आए हैं। अपने पिता की कर्म भूमि से चिराग पासवान इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में वहां की जनता उनको लेकर क्या कुछ कह रही है ये भी आपको लगातार हम सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब आज उनको लेकर बड़ी भविष्यवाणी नित्यानंद राय ने कर दी। नित्यानंद राय आज मतदान केंद्र पर पहुंचे थे। बूथ से जैसे ही वो बाहर वोट डालकर निकलते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए जीत रही है। वहीं दूसरी तरफ जब उनसे सवाल किया जाता है कि चिराग पासवान का क्या होगा, तो पहले सुनिए आप चिराग पासवान को लेकर नित्यानंद राय ने क्या कुछ कहा है। हाजीपुर में भी 5 लाख से ज़्यादा मतों से जीतेंगे और 40 की 40 सीट बिहार में एनडीए जीतेंगे। और आज के दिन जो 5वें चरण का मतदान हो रहा है, सभी सीटों पर सभी आदरणीय मतदाता भाइयों बहनों से हम अनुरोध कर रहे हैं कि लोकतंत्र के महापर्व को धूमधाम से उल्लास के साथ मनाएं और सभी लोग मतदान में भाग लें। अंतिम समय में आपकी बड़ी गोलबंदी की गई है आपके द्वारा भी, क्या मतलब बदलाव हुआ आपके जो काम रहा? देखिए, पूरे देश में और बिहार में माननीय प्रधानमंत्री जी के काम का, उनके नाम का इतना असर है और श्री राम का। प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लिए काम भी किया है, इस देश को श्री राम भी दिया है, मतलब उनका भव्य मंदिर भी बनाया है। आज मौसम भी साथ दे रहा है। आज राम किसी धर्म से नहीं, मर्यादा से, आदर्श से जुड़े हुए हैं। और राम के बहुत सारे ऐसे लोग जो आज विदेशों में विद्यमान हैं, भले किसी भी धर्म को मानने लगे हों, लेकिन आज भी वह राम के वंशज अपने को मानकर पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से राम सबके हैं। तो जैसे कि आज 5वें चरण का मतदान खत्म हो गया। बिहार की अगर हम बात करें तो मधुबनी, सीतामढ़ी, हाजीपुर, सारण और मुजफ्फरपुर की लोकसभा सीट पर आज मतदान हुआ। ऐसे में वोटिंग समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब इंतज़ार है तो 4 जून का, जब मालूम चलेगा कि इन 5 सीटों पर आज जितने भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, किसकी किस्मत चमकती है और कौन हार जाता है। लेकिन इसी बीच हाजीपुर सीट की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान अपने पिता की कर्म भूमि से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। उसके पहले वो जमुई से सांसद रह चुके हैं। इस बार इसके पहले उनके चाचा पशुपति पारस इस सीट से सांसद रहे, लेकिन इस बार पशुपति पारस को टिकट नहीं दिया गया और चिराग पासवान के खाते में एनडीए ने 5 टिकट दे दिया। उनकी झोली में 5 टिकट दी गई, जिसमें से हाजीपुर सीट पर चुनावी मैदान में चिराग पासवान उतरे। अब उनको लेकर जो वहां की जनता है वो क्या भरोसा जताती है, क्या कुछ निर्णय लेती है, ये तो 4 जून को मालूम चलेगा। मगर 4 जून से पहले ही चिराग पासवान को लेकर नित्यानंद राय ने बड़ा बयान दे दिया है और वो कहते हैं कि 5 लाख वोट से चिराग पासवान जीतने जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बिहार की बात करें तो 40 में से 39 सीट साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के खाते में गई थी। अब इस बार सवाल उठता है कि 40 में से कितनी सीटें एनडीए अपने पास रख पाती है, तो उस पर भी नित्यानंद राय ने जवाब देते हुए कहा कि 40 सीट एनडीए जीतने जा रही है और उसके साथ साथ चिराग पासवान को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी। हालांकि आपको बता दें कि चिराग पासवान के लिए वोट मांगने पीएम नरेंद्र मोदी भी हाजीपुर जा चुके हैं। नरेंद्र मोदी जब पटना आए थे तो उस दौरान हाजीपुर में जाकर वो बताए थे कि चिराग पासवान कितने उनके लिए महत्वपूर्ण है, उनका और चिराग पासवान का रिश्ता क्या है। चिराग पासवान भावुक भी नजर आए थे। कई तस्वीरें सामने आई थी। स्टेज पर चिराग पासवान की मां भी मौजूद थी।
नरेंद्र मोदी भी रामविलास पासवान को लेकर भी भावुक नजर आए थे, उनकी चर्चा भी नरेंद्र मोदी ने की थी। और उसके बाद जब आज मतदान खत्म हो चुका है, वोटिंग खत्म हो चुकी है, ऐसे में हमें इंतजार है तो 4 जून के नतीजे आएंगे, तभी मालूम चलेगा कि नित्यानंद राय ने जो भविष्यवाणी की है वो कितनी सच है और कितनी झूठ साबित होगी। बाकी जो भी तस्वीरें आएगी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आप उसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं, उस खबर को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।